Good morning, students. Today we are going to start our new book, and our new book is Moral Science. Okay, students. In previous class, you also read Moral Science book, and in this class we are going to start today Moral Science. Okay, this is our Moral Science book, students, and the name of the book is Value Education. So all of you take your book. Okay, and in Moral Science, what the things we study? Moral means in the sense of morality. Morality में आप कह सकते हैं we learn about what is good or bad, what is right or wrong. In this book we will study about what is good or bad, what is right or wrong. Okay, students, like we also study sacrifice, caring, responsible, faith, truthful, friendly, peace, diligent, promises, courage, patience, tolerance. Okay, students, these all the things we study in this book. So first is blessings of God. Lesson 1 is blessings of God. In lesson 1 we study about blessings of God, and today I will give you a explanation. Okay, students, after when I complete the explanations, students, you have to try the fill these all the exercise in your book. Okay, so listen very carefully. Blessings of God. It is also a very interesting chapter, that God blessings. All of us knows that God is a creator of the world. God ने ही create किया है इस पूरे world को. So in this chapter we will study. Okay. So let's start, students. Let's start our moral science book. The name of the book is Value Education, and in this book we will read about sacrifice, caring, responsible, respect, faith, truthful, friendly, peace, diligent, promises, courage, patience, tolerance. Okay, students, so open your book of moral science. Students, let's see content. In your book there are 12 lessons total, and we have to read at least 3 lessons for our first duty. For our first duty we have to read at least 3 lessons. So hurry up, students. Let's start lesson 1, blessings of God. We are going to start from blessings of God. जो हम गॉड हैं उनकी क्या क्या ब्लेसिंग्स है हमारे पर, या फिर हर जगह, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लाइक गॉड इज एवरीवेयर. भगवान जो है वो हर जगह हैं. ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को किसने बनाया है? गॉड ने. वो क्रिएटर है. ही इज़ ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट मीन्स होता है जो हमें दिखता नहीं है बट एक्चुअली होते हैं वो. ही हैज़ मेड एवरीथिंग, स्मॉल और बिग, लिविंग और नॉन लिविंग. उन्होंने सारी चीज़ों को बनाया है, वो स्मॉल हो या बिग हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. द फ्लोटिंग क्लाउड्स, बादल जो हैं, जो आसमान में आप क्लाउड्स देख रहे हैं. द ब्लू स्काई या आसमान है. द फर्टाइल लैंड या उपजाऊ ज़मीन है. द हॉट सैंडी डेजर्ट या रेगिस्तान है. द माइटी माउंटेन्स या फिर जो अद्भुत जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं. द रिवर्स, नदी है. ओशियन वाटर, समुद्र है. ये सारे चीज़ों को किसने बनाया है? गॉड ने. ही हैज़ क्रिएटेड दिस अर्थ. उन्होंने ही इस दुनिया को, दुनिया नहीं, अर्थ को क्रिएट किया है. एंड अदर प्लैनेट्स, और जो अदर प्लैनेट्स है उसे भी किसने बनाया है? गॉड ने. द शाइनिंग सन, द बीमिंग मून, द ट्विंकलिंग स्टार्स आर ऑल हिज क्रिएशंस. चाहे वो चमकता हुआ सूरज हो, या चांद हो, या चमकते हुए तारे हों, इन सारों चीज़ों का क्रिएशंस जो है गॉड ने ही किया है. ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये गॉड ने जो क्रिएट किया है इन सारे चीज़ों को, इनमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इन्हें भी गॉड ने ही क्रिएट किया है. टर्न द पेज, स्टूडेंट्स. ह्यूमन बींग्स आर हिज ग्रेटेस्ट क्रिएशन.
और इन सभी क्रिएशन के बीच में, सारी चीज़ों को जो भगवान ने बनाया, इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा क्रिएशन जो है वो है हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग। गॉड इज़ द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। गॉड जो है सबसे बड़े लॉर्ड हैं इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के। ही लव्स एवरीथिंग एंड एवरीवन। गॉड जो है हर एक चीज़ को और हर एक लोगों को लव करते हैं। ही हैज़ क्रिएटेड, क्यों? क्योंकि इन सारे चीज़ों को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, कुछ भी हो, इन सब को किसने बनाया है, क्रिएट किसने किया है? गॉड ने। ही इज़ आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड। गॉड जो है हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड होता है, सबसे बड़ा फ्रेंड। गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विथ सो मैनी थिंग्स। गॉड ने हमें बनाया है और गिफ्ट भी दिया है बहुत सी चीज़ों को। ही हैज़ गिफ्टेड अस विथ लाइफ। उन्होंने हमें गिफ्टेड किया है किस चीज़ों से? लाइफ से, हमारे जीवन से। पेरेंट्स, टीचर्स, ब्रदर एंड सिस्टर एंड फ्रेंड्स आर हिज प्राइसलेस गिफ्ट टू अस। और कुछ अनमोल गिफ्ट जो गॉड ने दिए हैं वो क्या हैं? हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त जो हैं, कुछ प्राइसलेस मीन्स अनमोल हैं ये। ही हैज़ गिवन अस लाइट, कलर्स एंड हैप्पीनेस। गॉड ने हमें लाइट दिया है, रोशनी दिया है, रंग दिए हैं, खुशियाँ दी हैं। ही लव्स एंड केयर फॉर अस। गॉड हमें लव करते हैं और हमारी केयर भी करते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम टू ऑल हिज गिफ्ट्स। हमें उनका ग्रेटफुल और थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ों गिफ्ट की हैं। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट की हैं। वी शुड लव हिम एंड ऑल हिज क्रिएचर्स। हमें गॉड को भी लव करना चाहिए और उन्होंने जितने चीज़ों का क्रिएशन किया है, जितने चीज़ों को बनाया है, क्रिएट किया है, उससे भी प्यार करना चाहिए। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ही सीज ऑल। स्टूडेंट्स, गॉड जो हैं ये हर एक जगह हैं, वो हर एक चीज़ों को देख सकते हैं। आप कभी ये ना सोचिएगा कि ये गलत काम तो हम कर सकते हैं, गॉड तो इसे देख नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा। गॉड जो है वो हर एक जगह है। ही नोज ऑल, वो सब कुछ जानते हैं। ही इज़ आवर प्रोटेक्टर, वो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। वी शुड प्रे टू हिम एवरी डे एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स। हमें डेली प्रे करना चाहिए गॉड के सामने और उनके ब्लेसिंग्स लेने चाहिए। वी शुड नेवर ट्राई टू डिस्टर्ब हिज पीसफुल इन्वायरमेंट। और उन्होंने जो ये एक इन्वायरमेंट बनाया है, वातावरण बनाया है, शांतिपूर्वक एक वातावरण जो बनाया है, इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज़, बहुत से लोग ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं, तो ये क्या डिस्टर्बेंस ही है गॉड के लिए। बहुत से लोग जानवरों को जो है, एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, उनका लेदर बनाने के लिए, कॉस्टली लेदर बना के मार्केट में सेल किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये डिस्टर्ब किया जा रहा है गॉड के क्रिएशंस को। सो हमें ये ट्राई नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट गॉड एंड फील हिम विद इन आवर सेल्फ। हमें गॉड पे ट्रस्ट करना चाहिए और फील करना चाहिए खुद में। रीड दिस कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिया गया है, कुछ बातें दी गई हैं दो फ्रेंड्स की। आइए उसे पढ़ते हैं। पायल, द कन्वर्सेशन इज बिटवीन पायल एंड लकी। यहाँ पे दो लड़कियों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। कौन कौन है वो? पायल एंड लकी। पायल, गुड मॉर्निंग लकी। पायल जो है कहती है गुड मॉर्निंग लकी। लकी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर पायल। लकी बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग डियर पायल। पायल, आई फील वेरी नाइस इन द मॉर्निंग। पायल बोलती है मुझे मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा फील होता है। विद द सन राइजिंग इन द हॉरिजोन आई सिंग प्रेसेस ऑफ गॉड एवरी डे। मैं देखती हूँ जब सूरज निकलता है, आई सिंग प्रेजेस ऑफ गॉड एवरी डे, मैं गॉड का शुक्रिया तब करती हूँ। आई प्रे टू हिम टू ब्लेस मी एंड एवरीवन एल्स ऑन द अर्थ। और मैं प्रे करती हूँ कि गॉड मुझे ब्लेस करें और एवरीवन जो भी अर्थ पे हैं उन्हें भी। देन लकी क्या कहती है? लकी, आई टू प्रे फॉर द सेम। मैं भी यही प्रे करती हूँ सेम। आई ऑल्सो थैंक हिम फॉर ऑल दैट ही हैज़ गिवन टू मी। और मैं गॉड का थैंक करती हूँ जो भी
उन्होंने मुझे दिया है। आई लव गॉड, मैं गॉड से बहुत प्यार करती हूँ। आई कैन फील हिज प्रेजेंस एवरीवेयर अराउंड मी, और मैं उनका प्रेजेंस मीन्स मैं उन्हें फील करती हूँ कि वो हर जगह हैं। वन डे आई वॉज इन द गार्डन, अ ब्लैक स्नेक स्टील्थली केम नियर मी। एक दिन जब मैं गार्डन में थी, एक काला सा स्नेक जो है, ब्लैक स्नेक, धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। आई ट्रेम्बल्ड इन फियर एंड कुड नॉट मूव। मैं डर से कांपने लगी और वहाँ से मैं मूव नहीं कर पा रही थी। देन आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड फॉर हेल्प। तब मैं प्रे करने लगी गॉड से हेल्प के लिए। एट वंस अ स्मॉल बट थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री फेल ऑन द एविल स्नेक। तभी क्या होता है कि एक मोटा सा जो है थिक जो है ब्रांच जो है वो पेड़ का टहनी जो है टूटता है और नीचे आ गिरता है। इट मेड अ हैस्टी रिट्रीट एंड आई वॉज सेव्ड। इट इज़ ऑल गॉड मर्सी। और जब वो पेड़ उस स्नेक के ऊपर गिरा तो वो थोड़ा सा घायल हुआ, और ये सारा जो है गॉड का चमत्कार था। पायल, गॉड, द सेम स्नेक वन डे अपीयर्ड एट माई होम। पायल बोलती है, ओ गॉड मीन्स हे भगवान, पता है द सेम स्नेक, वही सेम जो स्नेक था मेरे घर में भी अपीयर्ड किया था, निकला था। आई मेड अ नेस्ट फॉर बर्ड्स। मैं नेस्ट मीन्स घोंसला बना रही थी चिड़ियों का। दे लेड एग्स इन द नेस्ट, जिसमें चिड़िया जो थी उसने एग्स भी दिए थे। द स्नेक क्लाइम्ड अप टू द नेस्ट विद द क्रूअल इंटेंशन ऑफ ईटिंग द एग्स। जो स्नेक था अपने क्रूअल इंटेंशंस, बुरी सोच के साथ उस नेस्ट में एंटर कर लिया था, कूद गया था, क्लाइंब कर गया था और एग्स को खाने वाला था। नॉट नोइंग वॉट टू डू आई केप्ट ऑन कॉलिंग गॉड फॉर हेल्प। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, और तभी मैं गॉड को कॉल करने लगी, प्रे करने लगी फॉर हेल्प। इट सो हैपेंड दैट माई फादर अप्रोच्ड देयर। और तभी मेरे फादर वहाँ पहुँचे। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। जस्ट देन माई फादर स्ट्रक अ स्टिक एट द स्नेक। तभी मेरे फादर ने स्नेक के ऊपर स्टिक मारा। इट कुड नॉट बियर द पेन। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। लॉस्ट इट्स बैलेंस, और अपना बैलेंस खो दिया। एंड फेल डाउन, और वो नीचे जमीन पे गिर गया। God is so great. He extended to me his loving protection when I needed it the most. I love him. God जो है वो बहुत ही ग्रेट है, बहुत महान है। जब मुझे उनके प्यार की ज़रूरत होती है तब वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ होते हैं, मैं ऐसा फील करती हूँ। लकी, यस डियर, गॉड लव्स अस ऑल। लकी बोलती है, यस डियर, गॉड जो है वो हम सभी को लव करते हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर। वो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट ऐसे महान प्रोटेक्टर हैं, हम सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। वी मस्ट ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। हमें उनका थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए। मे ही ब्लेस ऑफ अस, और वो हमेशा ब्लेसिंग्स दे। मॉरल, गॉड इज़ आवर सुप्रीम फादर। गॉड जो हैं वो हमारे सुप्रीम फादर हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ा गॉड इज़ एवरीवेयर। गॉड जो हैं वो हर एक जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव थिंक दैट, अगर आप कभी ये सोचते हैं कि गॉड जो है यहाँ पे नहीं है, हम तो ये काम कर सकते हैं, ये गलत काम है, ये हमने कर लिया, चलो कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलना है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। गॉड जो है हर एक जगह है। जहाँ पे आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं स्टूडेंट्स। सो हमें गॉड के हर एक क्रिएशंस का थैंकफुल होना चाहिए कि गॉड ने इतनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाई है, इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, और इस सुंदर सी दुनिया में हमें पेरेंट्स दिए हैं, हमारे माता पिता, जो कि हमें बहुत ही प्यार करते हैं। So students, try to fill the exercise A, B, C in your book. A, B, C. Mention here date on the top and HW. The date is 4/6/2020. Sorry, not 4. The date is 3. Okay? And try to fill this exercise in your book. And after that I will tell you that how could you write all the things in your copy. Okay students?